संविधान में एक अलग पेज लिखा जाए औरतों के लिए कि औरतों के बारे में गंदी टिप्पणी, औरतों के साथ रेप तो बहुत बड़ी बात हो गई, औरतों के साथ ज़बरदस्ती, औरतों के बिना परमिशन का उनके कमरे में घुसना, औरतों के साथ शादी के बाद बिना मतलब का मारपीट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप हाथ नहीं उठा सकते हो। यू कैनॉट रेज अ हैंड ऑन अ वुमन, आप नहीं उठा सकते हो। आप उसका एक ही कारण है, ऑनरेबल पीएम को सिर्फ बातें बोलने से नहीं होगी, ही हैज़ टू मेक श्योर कि रूल्स लागू हो, एक अलग कानून बने का वो अधिकार ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एकदम फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये होके कि भाई जो भी हरकत करेगा, जो भी जब भी कोई रिपोर्ट लिखाएगा, चाहे घर का आदमी लिखा है या पड़ोसी लिखा है, पहले उस आदमी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डालो और तब तक डालो कि भाई वो मैंने मरते दम तक यही सोचे कि मैंने क्या गुनाह किया। आज सिर्फ कारादंड नहीं होना चाहिए, इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। रेप जैसे केसों में आप सोचिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग नारा लगा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, कर सामने आया है 14 साल की बच्ची के साथ तो पहले दरिंदगी होती है, 5 लोग मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर हत्या कर देते हैं। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में इन दिनों अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार एक समाज को अपराधियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और वो दलित समाज सामने निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो टारगेट कर रहे हैं वो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो यादव समाज से है। आखिरकार मनोबल क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पे गलती कर रही है सरकार और क्या कारण है कि अपराध का जो मामले हैं वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से हाजीपुर में घटना घटा चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 0 बाई सन्नाटा चिराग पासवान भी होकर रह गए और वहां की पुलिस अब उसके बाद उन्हीं की पार्टी के वीणा देवी के संसदीय क्षेत्र में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। और ये सब कुछ होता है शादी न करने के कारण। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब तक अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत है मैम। जी हाँ, बताइए। ये जो घटना निकलकर सामने आया है, 14 साल की बच्ची के साथ तो पहले दरिंदगी होती है, 5 लोग मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर हत्या कर देते हैं। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये घटना भी चिराग पासवान की पार्टी के ही सांसद जो है उनके क्षेत्र से निकल कर आ रहा है। देखिए, मैं इसको राजनीतिक रूप में बाद में दूंगी। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे भारतवर्ष में अभी जिस ढंग से महिलाओं को सडनली फिर से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। बंगाल में अभी आपका चल रहा है, फिर आपका झारखंड में हो गया, फिर अभी आपका दरभंगा, फिर अभी आपका मुजफ्फरपुर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉ में इतने सारे खामियां हैं या लूपहोल्स जिसको बोलते वो है, और सारे इन दागी जलील लोगों को बहुत अच्छा से पता है कि उनका एग्जिट पॉइंट क्या है, वो अपने ये कुकर्म करके कहाँ से बाहर का रास्ता है वो इनको पता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले आपको लॉ में चेंजेस करना पड़ेगा और महिलाओं के लिए एक अलग कानून लाना पड़ेगा। अगर हम हाजीपुर की जिक्र कर ले मैम, तो हाजीपुर में जिस तरीके से पासवान बस्ती पर हमला हुआ था, यादव समाज के द्वारा ये हमला देखने को मिला था, जहां पे महिलाओं को काटा गया था, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। चिराग पासवान भी पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं, गिरफ्तारी अब तक नहीं। और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके से 14 साल की बच्ची के साथ जो रेप का मामला निकलकर सामने आया, सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसके बाद उस बच्ची का हत्या कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ यादवों के द्वारा ही क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, सच बात बताए तो लेट्स नॉट टारगेट एनी कास्ट। ये सोच पहले बिहार को बदलना पड़ेगा। जो भूमिहार है वो चौड़ा होके इतना फूल जाता है कि वो गलत हरकत करता है बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। कोई ब्राह्मण होता है तो इतना ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि सब मेरे पैरों के जूते के नीचे है। कोई अगर मान लीजिए कायस्थ है तो उसको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ कि मैं सबको अपने मुट्ठी में कर सकता हूँ। दलित भी कुछ है तो उनको लगता है कि भाई हम तो दलित है तो हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आरक्षण लेके हम अपने गलतियों को छुपा लेंगे। यादव है, ओबीसी में है, उनको लगता है कि भाई हमारा मसीहा तो लालू जी है तो कुछ भी कर सकते, नहीं चलेगा। हर वो कास्ट में जहाँ पे हर वो कास्ट में सबके घर में लड़कियाँ हैं, सबके घर में बेटियाँ हैं, तो कोई भी लड़कियों के साथ गलत करे सबके लिए सज़ा एक जैसा होना चाहिए। और ये यादवों के साथ क्यों, दलितों के साथ क्यों, ये बोलना बंद कर दे। किसी के साथ भी हो सकता है।
कुछ दिन पहले, लास्ट 2 साल पहले, 1 साल पहले चिराग की पार्टी ने मेरे को ट्रोल किया कि नहीं किया? मैं तो दलित समाज से नहीं हूँ, क्यों किया ट्रोल? जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, औरत फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, जात फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिहार के बहुत पढ़े लिखे लोग से लेकर अनपढ़ लोगों से मैं यही बोलूँगी, अपना ये फालतू का जो नाटक आप लोग करते रहते हैं, मैं फलाने कास्ट से हूँ, भाई लोग हंसते हैं आप पर, लोग हंसते हैं कि देखो अभी भी ये बिहार की मानसिकता से चल रहा है, अपना जात बताता है। नोबडी बॉदर्स अब कौन से जात के हैं, आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, आप कर्म क्या कर रहे हैं, आपने क्या अच्छाई क्या, उसके बारे में बात कीजिए। चिराग पासवान जी को लोग इसीलिए वोट किए थे कि लोगों को लगा था ही इज़ यूनिक, वो यूनिक इंसान है, वो कुछ अलग कर सकते हैं, वो बड़ा सोच सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में लिया, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास बल है तो किसी के पास ज्ञान है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने अपना 5 रत्न बनाया। तो उनको भी ये सोचना चाहिए, एक महिला होके आपके पोते की क्या कहते हैं, पोती की उम्र की बच्ची के साथ अगर इस ढंग से हरकत होता है तो आप मौन रह नहीं रह सकते हो, और आप उस परिवार को 50,000 या लाख रुपया मुआवजा नहीं दे सकते हो। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आप अंदर से औरत हो तो। इफ़ यू आर रियली बायोलॉजिकली अ वुमन, यू हैव टू थिंक फॉर अ वुमन। अगर आप बायोलॉजिकली एक औरत जन्म लिए हो, आपको एक औरत के बारे में सोचना ही पड़ेगा। शाम्भवी से भी ये कहना चाहूँगी, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने अच्छा भाषण देते हो, बार बार आपने बाबा जी के सर पे जल 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 डालते हो, नमः शिवाय करते हो, आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा चारों तरफ बॉडीगार्ड लेके अपना फ़ोटो फ्लॉन्ट करती है, उससे बिहार को क्या, बिहार में लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? वी डोंट केयर वॉट यू डू, वी ओनली केयर कि आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो। एक महिला होने के नाते आप कौन सा ऐसा, आप मोदी जी से बात करके आप कौन सा ऐसा लॉ पास करवाओगे जिसमें कि आप भी सुरक्षित रहो, आपकी घर की माँ भी सुरक्षित रहे, आपके इलाके के बहनों भी सुरक्षित रहे, तब आपके लिए मेरी इज्जत बढ़ेगी। ये सोच लाना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स विल गिव अ शॉर्ट टर्म रिजल्ट। आप आज तो नेता बन गए, लेकिन देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वक्त की बात है, समय बदलते देर नहीं लगता। मैंने फिर कहा, औरत एक लिमिट तक, हम लोगों में सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि हर वो चीज़ हम लोग समा जाएं। फिर वो मशाले जलेंगी, फिर वो रिवेंज होगा, रिबेलियस बन जाएंगे, फिर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू हो जाएगा पूरे भारतवर्ष व्यापी। हम लोग अपने भारतवर्ष को बांग्लादेश बनना नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए कानून लागू करना इम्पॉर्टेंट है इसी वक्त, राइट नाउ, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सब, हम सब खत्म हो जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी अब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, बाकी हर जगह पे तो पहुँच जा रहे हैं, जहानाबाद चले गए, गया चले गए, हर जगह चले गए, लेकिन जहाँ मुजफ्फरपुर में ये घटना हुआ पारू थाना क्षेत्र में, वहाँ नहीं पहुँचे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि दलितों का मसीहा तो बने फिरते हैं, लेकिन पहुँचे नहीं घटनास्थल पर। मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप ही लोगों ने वोट दे के उनको जिताया था ना, आप ही लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने मुझे भी ट्रोल किया था कि आप बेवकूफ़ है, आप ये हैं, आप वो हैं, आप एकदम, मैंने बहुत सारी गालियाँ आपने मुझे दिया था। और मैं तभी भी कह रही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ, शक्ल से कोई नेता नहीं होता है, कर्म से नेता होता है। और अनफॉर्चुनेटली चिराग जी मोदी जी के एक लहर में निकल के मंत्री बन गए, क्योंकि मोदी जी को उन पे बहुत फेथ है। मोदी जी को लगता है युवा नेता है, कुछ बहुत बड़ा कर गुजरेगा, क्योंकि वो विजनरी लीडर है, वो सबको लेके चलना जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं, बिहार के जनता देख पा रही, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि चिराग जी के उस संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है मैडम वीणा देवी जी, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि भाई आप, मैं तो बोली ना, अगर आप बायोलॉजिकली औरत हो, अगर आपका अंदर से गठन अगर आपका औरत वाला है, और अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है, तो डेफिनेटली आपको दर्द होना चाहिए और आपको जाना चाहिए। और बाकी जितने भी दलित समाज हो या ऊंचे समाज हो, नीचे समाज हो, क्योंकि सारे समाज के लोग बहुत चिराग कर रहे थे ना, चिराग इज़ दिस, चिराग इज़ दैट, तो आप लोग ही देखिए, आप लोग एक ऐसे युवा नेता को नेता बनाए, ना वो केला फैक्ट्री खोल पा रहे हैं हाजीपुर में, ना वो बिहारी प्रथम खोल पा रहे हैं, ना वो कोई और काम कर पा रहे हैं। उनका बिहार में आते साथ ही श्री पशुपति कुमार पारस बोल के ही उनका प्रवचन शुरू होता है। तो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज गोल। चिराग जी का इस वक्त का गोल एक ही है कि विधानसभा चुनाव वो लड़े और वो सीएम कैंडिडेट बन जाए, जो कतई ही पॉसिबल नहीं है,
असंभव मतलब असंभव है, क्योंकि आपने अभी तक कोई काम ही नहीं किया। लोग सब देख रहे हैं आपको, एवरीबडी इज वॉचिंग यू। भीम आर्मी की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची हुई थी। दलित समाज के जो नेता हैं चंद्रशेखर, वो वहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे बात किए। बहुत जल्द जाने वाले भी हैं, उनका दौरा बन रहा है। थाने का घेराव किया जा रहा है, पुलिस को घेरा जा रहा है, प्रशासन को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है अब तक। देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगी कि बिहार की जो मानसिकता है कि अरे वो तो गरीब परिवार से है, उसका बेटी मर गई तो क्या ही जाएगा, कुछ दिन बाद 50-1 लाख रुपया दे देंगे, शांत हो जाएगा। ये जब तक ये करना बंद नहीं होगा ना, और पीड़ित परिवार को भी समझना होगा, या तो बेटी के लिए न्याय चाहिए या मुआवजा चाहिए, डिसाइड कर लो। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आंदोलन बेकार है। दैट मीन्स आपको पता है कि भाई आपके साथ ये होते रहता है, आप यूज्ड टू हो, तो उस चीज़ से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और आपको न्याय ही चाहिए तो उस पर स्टैंड रहिए, खड़े रहिए। आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी और लोग आएंगे। और बहुत दुख की बात यह है कि जिस जगह से लोग जा के दोपहर की इतनी कड़कती धूप में लोकसभा चुनाव के दौरान जिन नेताओं को आपने वोट दिया था, आज उनका चेहरा आपके सामने है। अब मुझे लगता है कि नेता का चयन बहुत ज़रूरी है, सही करना। मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में गलती नहीं होगी, लेकिन मेरा पीड़ित परिवार के दर्द कितना बड़ा है, किस दर्द से वो गुजर रहे, शायद हम और आप समझ भी नहीं पा रहे। मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि आप नेताओं के चक्कर में पड़ के अपना मुआवजा आज मिलेगा, आपकी बाकी ज़िंदगी 1 लाख या 2 लाख लेके खुश हो जाएगा, उसमें मत रहिए। क्योंकि आपको अगर अपने बेटी के लिए इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मांगिए। जब तक चीज़ें मांगेंगे नहीं, कोई आपको देगा नहीं। यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके साथ हम लोग हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और इसी में आपको पता चलेगा कि दलित का असली युवा बिहारी कौन है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, चाहे वो आपके अब्यूज़िव का शिकार हो, चाहे वो आपके चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो। और ये सब तो एकदम समझिए कि डेथ पेनल्टी वाला सब काम है जो अभी चारों तरफ चल रहा है। और ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे वो दलित की बेटी हो या कोई जनरल कास्ट की बेटी हो, कोई भी जात की बेटी हो, आप ये हरकत नहीं कर सकते हैं। और जिस ढंग से चीज़ें सामने आ रही उससे तो लग रहा है कि आदमियों को एक रास्ता मिल गया अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का, या फिर उनको लगता है कि भाई औरत है ये तो इसी काम के लिए। ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को ख़त्म करने का एक ही तरीका कानून में बदलाव। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आएगा, गांव में, शहर में, कहीं पे भी महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी आप बताइए कलकत्ता में जो अभी आपका रेसिडेंट डॉक्टर, इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दूसरी बार ये कांड हुआ, पहला बार तो आत्महत्या बोल के उसको क्लोज कर दिया गया, इस बार तो उसके बॉडी में 130 मार्क्स, जैसे जानवर को आप कुतर के खाते हैं ना, वैसे कुतरने का मार्क्स है। बताइए 150 ग्राम आपके उसके बॉडी से आपका ये मिला है। आप समझिए कि मैंने सीमेंट मिला है, जो जबकि एक आदमी जो है 5 ग्राम ही सीमेंट निकाल सकता है एक टाइम पे। सोचिए कितने लोग मिलके उसके साथ वो दुष्कर्म किए हैं। तो ये सब पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो अपराध करेगा वो जात नहीं देखता है, वो औरत देखता है, वो ऑब्जेक्ट समझता है। तो ये सोच बदलने का एक ही तरीका, कड़ी से कड़ी सज़ा। इसमें नॉन निगोशिएबल वाला होना चाहिए, कोई बेल ही नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी किसी औरत को प्रताड़ित करे या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करे या उसके ऊपर गंदी भाषाओं का प्रयोग करे, उसको सीधा नॉन बेलेबल, आप उसको सीधा नॉन बेलेबल पे आप उसको परमानेंट जेल पे डालिए। और जेल पे जब तक 4 डंडे खाएगा नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और कोई रास्ता ही नहीं होना चाहिए कि भाई बेल एप्लीकेशन दिया तो एक्सेप्ट हो गया, नहीं होना चाहिए। जब तक इस टाइप के कानून आप नहीं लाएंगे, पहला पड़ाव जब तक टाइट नहीं करेंगे, बार बार औरतें शिकार होती रहेंगी। और इसका मैंने जो एंड रिजल्ट है विकास, पता है आपको क्या है? सारे औरतें अपने हाथ पे मशाल ले लेंगी, सारे औरतें रिबेलियस बन जाएंगी, बागी बन जाएंगी। वो बोलेंगे सरकार कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग हमें यूज़ कर रहे हैं। तो वही औरतें एक साथ होकर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेंगी तो फिर लगेगा कि सिस्टम ब्रेक हो रहा है। तो सिस्टम को कोई नहीं ब्रेक करना चाहता है, लेकिन लगातार बार बार एक औरत को अगर टारगेट किया जाएगा और वो भी पूरे भारतवर्ष जुड़ के जब सेम हरकतें अलग अलग लोगों के साथ, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई नर्स, कभी कोई हाउसवाइफ, कभी कोई बच्चा, कभी कोई स्कूल का, कभी कोई 6 महीने की बच्ची, क्या गलती है यहाँ पे? आप क्या पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो वो बात ही नहीं है। इस टाइप के मानसिकता के लोगों को पता है हम करेंगे, भागेंगे, 4 महीना बाद 6 महीना बाद सरेंडर करेंगे, मुझे बेल मिल जाएगा। ये बंद करना होगा। अनटिल यू स्टॉप इट,
हर घर की महिला सुरक्षित है। हम लोग 8 ईयर्स का इंडिपेंडेंस डे बहुत लोगों ने मनाया, हमने तो नहीं मनाया क्योंकि चारों तरफ इतनी गंदगी भर गई है, महिलाएं कहीं से सुरक्षित नहीं है। लाइफ में पहली बार हुआ होगा मैंने किसी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश ही नहीं किया, मन ही नहीं किया, दिल से ही नहीं मन किया। रीज़न बहुत सिंपल है, हम लोग अभी तक फ्री नहीं है। कहीं किसी के कहने पर कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर महिला किसी के कहने पर कुछ कर रहे हैं, ज़्यादातर महिला डर के मारे कुछ कर रहे हैं, कुछ महिला सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रीली जो काम करना चाहिए वो हम लोग कोई नहीं कर पा रहे क्योंकि एक डर के माहौल में जी रहे। और उसका एक ही कारण है, ऑनरेबल पीएम को सिर्फ बातें बोलने से नहीं होगी, ही हैज़ टू मेक श्योर कि रूल्स लागू हो, एक अलग कानून बने, संविधान में एक अलग पेज लिखा जाए औरतों के लिए कि औरतों के बारे में गंदी टिप्पणी, औरतों के साथ रेप तो बहुत बड़ी बात हो गई, औरतों के साथ ज़बरदस्ती, औरतों के बिना परमिशन का उनके कमरे में घुसना, औरतों के साथ शादी के बाद बिना मतलब का मारपीट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप हाथ नहीं उठा सकते हो। यू कैनॉट रेज अ हैंड ऑन अ वुमन, आप नहीं उठा सकते हो, आपका वो अधिकार ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एकदम फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये होके कि भाई जो भी हरकत करेगा, जो भी जब भी कोई रिपोर्ट लिखाएगा, चाहे घर का आदमी लिखाए या पड़ोसी लिखाए, पहले उस आदमी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डालो और तब तक डालो कि भाई वो मैंने मरते दम तक यही सोचे कि मैंने क्या गुनाह किया। आज सिर्फ कारादंड नहीं होना चाहिए, इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। रेप जैसे केसों में आप सोचिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग नारा लगा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, उनको अलग अलग जगह भेज रहे हैं, और वही बच्ची पढ़ के जब जाती है तो बचती नहीं है। तो क्या फ़ायदा, क्योंकि कानून में कमज़ोरी है। आवर लॉ इज़ वेरी हेल्पलेस फॉर अस। हमारे लॉ में इतनी सारी खामियां हैं कि हर वो औरत डर जाएगा जब वो पढ़ेगा। आप सिर्फ डिवोर्स केस को स्ट्रॉन्ग मत कीजिए, डिवोर्स का रीज़न को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी महिलाएं घर में प्रताड़ित हो रही उनके लिए भी सोचिए, जो भी लड़कियां बिना मतलब का किसी के भी गलत नज़रों का शिकार हो रहे आप उस पर भी ध्यान दीजिए। तो लॉ कहते हैं ना कि लॉ में कोई मर्सी नहीं होता है, तो वाई वी आर बीइंग टारगेटेड, हमेशा हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमारे लिए कोई सोच नहीं रहा है। हमारे लिए जब कोई सोच नहीं रहा है हमें सोचना पड़ेगा। और बार बार ये आबादी का जो नाटक जो एक बार लोकसभा चुनाव से पहले और एक विधानसभा चुनाव से पहले आता है, इसको कृपया बंद करें। जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे लिए कानून नहीं बनेगा, कोई भी महिला मतदान ना करे। टेक अ स्टैंड। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे इस टाइप की हरकतें होती रहेंगी और बार बार हम लोग इस पे बात करके भूल जाएंगे। फिर किसी की घर की बेटी, फिर किसी की घर की बहुओं का इज्जत लूटते रहेगा। जानी मित्रा जी थे, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बड़ा दर्दनाक घटना निकलकर सामने आया है, जहां पर 14 वर्षीय बच्ची के साथ में गैंग रेप होता है, हत्या की जाती है, वहां पर इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार कभी थाने को घेरा जा रहा है तो कभी गांव में जो है लोग जो है वो हाथों में जुलूस लेकर रैली निकाल रहे हैं, पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अपराधी अब तक फरार है, ये पुलिस का कहना है। देखने वाली बात है कि गिरफ्तारी कब होती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।